हेलो साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासेस के माध्यम से, पिछली वीडियोस के माध्यम से एचसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब पर बात कर रहे थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है, जिन पर हमें बात करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस के माध्यम से बात की थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने वहां पर उससे पहले ये भी देख लिया था कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग हरियाणा जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, तो एक एक करके वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हरियाणा जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट, यानी हरियाणा राज्य की मांग किस प्रकार से सबसे पहले हुई थी, किस प्रकार से हरियाणा राज्य बना है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है डिटेल में, हालांकि आप अरिहंत की हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और जो पहले 3 चैप्टर है उसमें उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, उन पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। वो हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करते हैं तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का अक्षांश देशांतर किस प्रकार से, वो सारी चीजों को आपको ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी के अंदर जो है हरियाणा का जो है बाउंड्री किसके साथ टच होता है, नेबरिंग स्टेट जो है हरियाणा का कौन कौन सा है, किस राज्य के साथ जो हरियाणा की बाउंड्री टच होती है। तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये पढ़ोगे तो हरियाणा के कितने खंड है, कितने डिवीजन है, कितनी डिस्ट्रिक्ट शुरू में थी, अब कितनी है, नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है, पहले कितनी थी तो कौन कौन सी थी, पहले कितने डिवीजन थे, अब टोटल कितने डिवीजन है, कौन से डिवीजन में कौन कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस प्रकार की चीजें जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ जो है मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो सब जो है थोड़ा सा उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी चीजें। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है इसके अंदर आप नदियों के बारे में पढ़ोगे, उत्तर हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की नदियां, ये सारी की सारी इसमें आप लोग ढंग से पढ़ोगे। तो रिवर सिस्टम जो है ये यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है ठीक से। क्लियर। इसके बाद फिर आप लोग जो है जाओगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है हरियाणा का, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कम है ज्यादा है, ऐसा करके थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर हरियाणा के टोटल एरिया में कितने कितने प्रतिशत एरिया में वन है, भारत के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत जो एरिया हरियाणा का जो है वन क्षेत्र है। तो वो सारा का सारा उस प्रकार से थोड़ा सा आइडिया ले लेना है। तो बाकी बहुत ज्यादा नहीं, बस नॉर्थ में हरियाणा में सबसे ज्यादा वन किधर है, साउथ में, एक बेसिक सा आप हरियाणा के होने के नाते आपको आइडिया होना चाहिए, उतना ही, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एकदम बेसिक, मतलब 15 मिनट पढ़ना, इससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है। सोयल रिसोर्सेज के अंदर हरियाणा के अंदर टाइप्स ऑफ सोयल, ये इंपॉर्टेंट है। सोयल रिसोर्सेज के अंदर हरियाणा के अंदर जो टाइप्स ऑफ सोयल है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन एचसीएस के लिए भी। तो ये आप लोगों को ठीक से पढ़ना है। इसके बाद फिर मिनरल रिसोर्सेज इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज कहां पर मिलते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। कौन सा मिनरल्स, महेंद्रगढ़ वाला एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स है। इसके साथ जो है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है हरियाणा के अंदर, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर देख लेना है। थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज के अंदर देख लेना है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर हरियाणा में क्या कोयला मिलता है, नहीं मिलता है, तो क्या लोहा मिलता है, नहीं मिलता है, तो क्या मिल रहा है, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज में देखना है। उसी प्रकार कृषि में जाओगे तो मेजर क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं हरियाणा की। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को लगे तो थोड़ा बहुत वो देखना है। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन जैसा नहीं है, आराम से इजी लेके करना है, 15-20 मिनट आधा घंटा में टॉपिक निपटाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का क्लाइमेट आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि हरियाणा क्लाइमेट कौन सी जोन में आता है, हरियाणा कौन सी क्लाइमेटिक जोन में आता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आइडिया भारत के अकॉर्डिंग देखोगे तो किस प्रकार से हरियाणा का क्लाइमेट है। तो बेसिक सा क्लाइमेट, मतलब 5-10 मिनट पढ़ने वाला टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हरियाणा, मेजर हाईवेज, मेजर हाईवेज कौन कौन से हरियाणा के अंदर, मेजर हाईवेज, मेजर हाईवे स्पेशली देख लेना। बाकी रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर बाकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो इस पर एयर ट्रांसपोर्ट में कोई मेजर अगर पोर्ट, मेजर आपका एयरपोर्ट है तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। इसके बाद जो है फिर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जरूर देख लेना, नेशनल पार्क्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो 2 नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है। इसके अलावा वेटलैंड्स और देख लेना। ठीक है ना, वेटलैंड्स जो है यानी आर्द्र भूमि जो हरियाणा के अंदर कौन कौन सी है,
राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। इसके अलावा वेटलैंड जो आर्द्र भूमिया है, ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट। जो वेटलैंड्स हरियाणा के अंदर जो है जितनी भी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जो जो भी वेटलैंड आपको मिल रही है वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हरियाणा की जब मैं बात करूं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए राखी गढ़ी है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा कौन कौन सी और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हरियाणा के अंदर, तो ये भी आपको पता होना। जैसे राखी गढ़ी है, उसी प्रकार से कोई और भी है क्या, सॉरी। तो इस प्रकार से उनको देखना है, ठीक है ना। तो ये काम करेंगे आप लोग। इसके अलावा म्यूजिक एंड डांसेस ऑफ हरियाणा। म्यूजिक एंड डांस में क्या है, फोक डांस कौन सा है हरियाणा का, फोक म्यूजिक क्या है, फोक डांस क्या है, फोक डांस एंड फोक म्यूजिक हरियाणा का, फोक डांस एंड फोक म्यूजिक हरियाणा का। इसको देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं करना है, एकदम बेसिक बेसिक सीधा सीधा बता रहा हूं मैं। इसके अलावा एकदम बेसिक बेसिक चीजों को, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा, मेले कौन कौन से है, त्योहार कौन कौन से है, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से होना चाहिए ना। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा के बारे में आपको ठीक ठाक आइडिया होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखोगे तो इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना। जैसे आप लोग फेयर्स एंड फेस्टिवल देख रहे हो तो उसमें सूरजकुंड जो है, अभी सूरजकुंड मेला जो है वो फरीदाबाद में लगता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको ठीक ठाक ढंग से होनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सूरजकुंड मेले के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेना है, क्योंकि सूरजकुंड मेला अभी फरवरी में होने वाला है, आपका एग्जाम भी फरवरी में है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज ऑफ हरियाणा। कल्चरल हेरिटेज ऑफ हरियाणा में क्या आ जाएगा, जैसे कि सांस्कृतिक धरोहर हरियाणा की। सांस्कृतिक धरोहर में क्या आता है, अगर आप लोग देखेंगे सांस्कृतिक धरोहर में तो आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है, जैसे आदमी क्या पहनते हैं, औरतें क्या पहनती है, कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, तो इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फूड्स कौन कौन से हरियाणा के, ठीक है। फेवरेट फूड्स जो हरियाणा के, जैसे चूरमा पूछ रखा था लास्ट में, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएगी। कल्चरल हेरिटेज में ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वगैरह, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वगैरह, कॉस्ट्यूम समझते हो ना आप लोग, बोथ फॉर मेंस एंड वुमेन्स, औरतों और आदमियों दोनों के जो है पहनावे के बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ हरियाणा जो है, इन पे एक नजर मार देना। इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट जो जो अवार्ड्स आए हैं हरियाणा के नाम, उनको आप लोगों को देखना है। तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के अंदर आप लोग थोड़ी नजर मार देंगे कि कौन कौन से अवार्ड्स हरियाणा में दिए जाते हैं, और हरियाणा का ओलंपिक में अभी क्या है कैसे है। तो अभी एशियन गेम्स में क्या कुछ था, थोड़ा हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, तो उस पर भी नजर मार लेनी है। उसके अलावा फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। सोशल वेलफेयर स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स पहले पढ़नी है, उनमें क्या कुछ मिल रहा है किस प्रकार से, उनकी डिटेल थोड़ा सा देख लेना है। यानी सबसे ज्यादा टाइम जो है इस पर लगाना है आप लोगों को। सबसे ज्यादा का मतलब है कम से कम भी जो है आप लोगों को इसको करंट से भी लिंक करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स की भी होगी ये चीज, और बेसिक स्कीम्स है वो भी पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर वाली भी और बेसिक भी, यानी अभी रिसेंट का कोई स्कीम है तो भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ओल्ड स्कीम है तो वो भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अगर इंपॉर्टेंट है तो। जैसे कि अभी जो है ऐसे पुरुष जो 45 ईयर्स से ज्यादा के हैं तो उनको जो है हरियाणा गवर्नमेंट जो है एक मंथली जो है कुछ ना कुछ उनको इनकम उनके लिए एक तरह से हम पेंशन देगी, या इस प्रकार से उनको एक मंथली कुछ पैसे जो है दिए जाएंगे। तो वो कौन सी स्कीम है, क्या अमाउंट दिया जाएगा, तो वो कौन कौन उसमें इंक्लूड होगा, तो वो सारी चीजें आपको ढंग से। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हरियाणा, ये लास्ट ये कर लेना है। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हरियाणा, इसके अंदर जो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कोई हरियाणा की रहा है, तो ऐतिहासिक अगर कोई रहा है व्यक्ति उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऐतिहासिक नहीं है तो उसके अलावा जो है आपको पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है कोई, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के अंदर जो है लास्ट में अरिहंत वाली बुक में दे रखा है, बाकी बुक्स में मिल जाएगा आपको, दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स, हरियाणा का थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट वाइज, हरियाणा जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है एक बार देख लोगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है किसके नाम पर बनी है, कैसे बनी है, उसके बारे में बुक्स के अंदर दिया मिल जाएगा आपको। तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के अंदर जो है आप लोग देखोगे कि कब बनी है वो डिस्ट्रिक्ट,
उसका नाम जैसे कि किसके नाम पर हुआ, जैसे कि कैथल का नाम पिछली बार पूछ रखा था, ये जो है पंचकुला का नाम पूछ रखा था किसके आधार पर है, भिवानी का पूछ रखा था। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें देखनी है। और भी कुछ किसी डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट चीज हो तो वो भी साथ में देख लेना है। तो इस तरह से आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेना है। ठीक है, तो इस पे मान के चलो एक डिस्ट्रिक्ट पे आप 15-20 मिनट आधा घंटा लगाते भी है तो वर्थ ही है, वो दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक तो आप हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जान रहे हो भाई, तो दिक्कत कहाँ है। अगर आधा घंटा लग भी रहा है तो वो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार से देख लेना है। बाकी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सोर्सेज मैंने सारे आप लोगों के साथ, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आप लोग तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, बहुत ढंग से कर रहे होंगे तैयारी। ऐसे ही लगे रहिएगा। बुक्स इंपॉर्टेंट बता रखी है, सारी चीजें बता रखी है, तो उसके आधार पर करते रहिएगा। दूसरा जो है सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोग जो है अभी बहुत जल्दी आपको तैयारी भी करवाना शुरू करवाएंगे। इस पे तो मैंने टॉपिक्स वगैरह डिस्कस किए हैं, इस प्रकार की चीजें हम लोग यहाँ बात करते रहेंगे। अदरवाइज जो है कंटेंट हम लोग वहां पर डिस्कस भी करेंगे। और आपको मैराथन्स के माध्यम से लास्ट 40 डेज के अंदर जो है सिनर्जी आईएएस एकेडमी के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर भी तैयारी करवाएंगे। पूरी सिनर्जी टीम जो है आपको डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाएगी, देयर इज नो डाउट। तो लास्ट जो है 40 डेज जुड़े रहिए, वहां पर भी चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहिए। एक सी सेट पर मैं और बनाना चाहता हूँ और साइंस पर और बनाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तब तक आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ बाय बाय।